जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सृष्टि क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के बीच में 10 मिक्स जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, यह आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही कन्फर्म कर सकते हैं। अतः आप सभी इन पूरे वीडियो को देखें और अपने आप से कन्फर्म करें कि हम उन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का जवाब हम दे पाते हैं। पहला चीज़ हम आपको बता दें, जब भी आप वीडियो को देखें तो आपका क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप जब भी वीडियो को देखें तो उन प्रश्नों को कॉपी पे नोट करने की कोशिश करें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखने की कोशिश करें, न कि जीके टाइप को दिमाग में रख के सब कुछ रट डालें। उसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं, अधिकांशतः लड़के जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके कारण वह बहुत तेज होने के बावजूद भी वह कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रटने की बात आती है। तो देखिए, याद करना ज़रूरी है, लेकिन उस याद करने के साथ साथ जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं उतना ही कम है। तो आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो उस हर प्रश्नों को नोट करने की कोशिश करें और प्रयास करें कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आइए लेट न करते हुए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। और मैं बता दूं, हर प्रश्नों पे आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उस 5 सेकंड में आपको उन प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चले, इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर का मतलब शिव जी का मंदिर, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर बोले तो शिव का मंदिर है। और मैं बता दूं, शिव का मंदिर जहाँ जहाँ होगा उसे हम ज्योतिर्लिंग कहेंगे। भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पे एक प्रश्न और उठ सकता है कि भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में है जो वाराणसी में है। तो आपको एक प्रश्न में कई प्रश्न मिल जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर बोले तो सोने का मंदिर जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब बताएं इनमें से कौन सा सही है। चलिए, इसका जो ऑप्शन है बी सही होगा, अमृतसर। मैं बता दूं, स्वर्ण मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो स्वर्ण मंदिर है वह सिख धर्म के लिए है। मतलब स्वर्ण मंदिर किसके लिए है, तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के अनुयायी वहाँ पे अपनी उपासना पूजा पाठ जो भी है करते हैं। तो वो कहाँ स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जैसा कि आप जानते हैं हर एक वस्तु पर जीएसटी लग रहा है। जीएसटी 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 नाम चर्चित हो चुका है, जो कि कंपटीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी है गुड एंड सर्विस एंड टैक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें बहुत सूझबूझ के साथ आप जवाब देंगे। चलिए जल्दी बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को जब देखेंगे तो लगभग दोनों मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में गुड लिखा है, ऑप्शन बी में गुड्स लिखा है। तो गुड मतलब होता है अच्छा, जो एडजेक्टिव है, और ये जो गुड्स लिखा है वह एक माल जो सामान बोलते हैं, यह एक नाउन है।
आपको पढ़ाया गया होगा कि जब सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो कभी कभी एडजेक्टिव के अंत में जब यस या ईएस लग जाता है तो उसका जो अर्थ होता है वह बदल जाता है। तो देखिए गुड एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव में जब हम एस जोड़ देते हैं तो उसका जो अर्थ होता है बदल जाता है, यानी वो नाउन में हो जाता है। तो वही यहाँ गुड्स लिखा गया है। तो गुड्स क्या है, एक नाउन है जो सामान से इंडिकेट कर रहा है। अतः जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा गुड्स बोले तो सामान से रिलेट होता है। भाई टैक्स हम किस पे देते हैं, किसी न किसी वस्तु पे ही देते हैं, न कि उसकी अच्छाई पे देते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होगा। चलिए आप अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र या हवाई अड्डा भी बोल सकते हैं, यह कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। आप इसमें से बताएं कौन सा सही है। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह ए होगा, नई दिल्ली। बता दें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मतलब क्या है कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के नाम से यह हवाई अड्डा बना है, जो इंटरनेशनल लेवल का है, जो पूरे विश्व के हवाई जहाज के माध्यम से जो आवागमन होता है वो इस हवाई अड्डे पर होता है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अग्नि पुराण में वर्णित किया गया है। देखिए पुराण बहुत होते हैं, उसमें से एक अग्नि पुराण भी होता है, उसमें क्या वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर का वर्णन, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन, ऑप्शन सी विष्णु के अवतारों का वर्णन, ऑप्शन डी शिव की उपासना का वर्णन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, विष्णु के अवतारों का वर्णन। मैं बता दूं अग्निपुराण में वर्णित जो किया गया है विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, वेद कितने होते हैं। वेद कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका आंसर बताएं आप। चलिए इसका आंसर जो होगा 4 होगा। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है, चारों वेदों के नाम बताइए। तो वेदों के जो नाम है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये वेद जो है इसमें आर्यों के बारे में, जो आर्य समाज के लोग थे उसके बारे में इस वेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनसा देवी पहाड़ी कहाँ स्थित है। मनसा देवी एक 9 देवी में से एक अवतार हैं, उनका स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है तिरुपति, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है जूनागढ़। बता दें मथुरा आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तिरुपति पड़ता है आंध्र प्रदेश में, हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में, जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। आप बताएं कि मनसा देवी पहाड़ी कहाँ स्थित है। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, हरिद्वार में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में हरिद्वार एक स्थान है। मैं बता दूं एक प्रश्न आ सकता है, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। ओके, एक प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है। आप ये जानते हैं विश्व के 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल भी है जो भारत में स्थित है। तो वो ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो आप इसमें से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था अपने मुमताज बेगम की याद में। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील कहाँ स्थित है? आपको पता होगा कि गर्मियों में लुत्फ उठाने के लिए एक अलग ही वातावरण, बोले तो इन्वायरमेंट या वातावरण, एक अलग मानसून, एक ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद उठाने के लिए लोग नैनीताल की ओर भ्रमण करते हैं गर्मियों के मौसम में। तो वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो बताएं इसमें से कौन सा सही है? चलिए, इसका जो ऑप्शन होगा वह बी होगा, उत्तराखंड। बता दें, उत्तराखंड में बहुत से पहाड़ हैं, इसीलिए आप उत्तराखंड में ही एक मसूरी है जो पर्वतों की रानी बोला जाता है। वहाँ पे मानसून ही अलग तरह का पाया जाता है। ऐसा लगता है कि हर राज्य की तुलना में उत्तराखंड में का मानसून ऐसा लगता है कि अलग है। उसमें एक नैनीताल है जो गर्मियों के मौसम में वहाँ पे एक बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वहाँ पे लोग गर्मियों में जाकर एक अलग ही इंजॉय लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको पता है, अगर ये भारत की बात करें तो जवानों पर और किसानों पे ही टिकी हुई है। मीन्स अगर जवानों को हटा दिया जाए तो देश गुलाम हो जाएगा, किसानों को हटा दिया जाए तो देश भूखा मर जाएगा। तो इस तरह से जय जवान जय किसान एक बहुत बड़ी स्लोगन है का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, इसका ऑप्शन सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि लफ्सना कहाँ स्थित है? तो लफ्सना मसूरी में स्थित है, जो यूपीएससी से एक रिलेट क्वेश्चन हो सकता है। तो लफ्सना का फुल फॉर्म क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जो इन्हीं के नाम से उस ट्रेनिंग सेंटर को खोला गया था जो मसूरी में स्थित है। तो कहीं न कहीं लाल बहादुर शास्त्री का नाम इस भारत के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो इस तरह से ये जो 10 प्रश्न हैं देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को लिखें और उस पर आपके दिमाग से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकता है उस पर बनाएं, क्योंकि जितना ही ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। न कि किसी एक प्रश्न को याद करके संतुष्ट हो जाना, ये एक महानता नहीं होती है एक विद्यार्थियों के लिए। एक विद्यार्थी की उपलब्धि तब मानी जाएगी कि जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न को देखता है या उस पर अमल करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न को मेंटेन कर देता है और उसके आंसर को सेटिस्फाइड कर देता है या दे देता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मैं हर विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करें और किसी भी प्रश्नों को पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश करें। अगली चीज़, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।